इस वीडियो में हम आपको फ्रक्टोज का जो है प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके रिएक्शन सभी बताएंगे। तो फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं क्योंकि यह फ्रूट में पाया जाता है और इसका फार्मूला भी ग्लूकोज के जैसा ही होता है, C6H12O6। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है और ग्लूकोज में जो था एल्डिहाइड ग्रुप था वह सबसे ऊपर था। और यह शुगर फ्रक्टोज में जो कीटोनिक ग्रुप होता है वह कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक ग्रुप होता है और कीटोनिक ग्रुप होने की वजह से इसको हम कीटोहेक्सोज कहते हैं क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो हेक्सोज कीटो ग्रुप लगा है तो कीटो हेक्सोज। अब इसको हम फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज लिख सकते हैं। यदि फ्रक्टोज में नीचे से कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप राइट साइड है तो हम इसको डी का उपयोग करते हैं, डी फ्रक्टोज। यदि यह ग्रुप OH ग्रुप राइट साइड लेफ्ट साइड रहता तो हम यहाँ Al लिखते हैं। चलिए इसकी प्रिपरेशन बताते हैं हम आपको। ग्लूकोज जो है जितने भी शुगर होते हैं आपके सबसे ज़्यादा मीठा होता है फ्रक्टोज। चलिए प्रिपरेशन, लेबोरेटरी में आप फ्रक्टोज को कैसे बनाएंगे। तो पहला मेथड है कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर दें। लेबोरेटरी में आप कैसे बनाएंगे फ्रक्टोज को, तो आप सबसे पहला मेथड है कि सुक्रोज को आप हाइड्रोलिसिस करें। सुक्रोज जो होता है C6H12O11, इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O से रिएक्शन करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में हम जनरली H2SO4 लेते हैं या HCl लेते हैं। तब हमको C6H12O6 प्लस C6H12O6 मिलता है। एक ग्लूकोज होता है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब हमको एक ग्लूकोज मिलता है और दूसरा फ्रक्टोज। देखिए हमारा फ्रक्टोज बन गया C6H12O6। दूसरा मेथड है कि मैन्युफैक्चर मेथड, कि आप लार्ज स्केल पे, कमर्शियल मेथड है कि आप लार्ज स्केल में कैसे बनाएंगे फ्रक्टोज को। तो इनुलिन होता है, इनुलिन की हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। इनुलिन की हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। इनुलिन का फार्मूला C6H10O5 होता है। यन मतलब लार्ज नंबर ऑफ इनुलिन, लार्ज नंबर ऑफ इनुलिन लेते हैं और उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। यन मालिक्यूल ऑफ H2O का लेते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हम जनरली H2SO4 लेते हैं और तब हमको यन फ्रक्टोज मिलता है। मतलब लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में हमको फ्रक्टोज C6H12O6 केवल फ्रक्टोज मिलता है। यह फ्रक्टोज बनाने की कमर्शियल मेथड है। चलिए इसकी केवल 2 ही प्रोसेस है इसको बनाने के लिए और यह जो है मैन्युफैक्चर वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी से मॉडर्न टाइम में बनाया जा रहा है फ्रक्टोज। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्लूकोज देखने में आपको कैसा लगता है कि वाटर सॉल्युबल है कि कैसा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कलरलेस है, मीठा है कि कैसा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप यही टेस्ट करेंगे। तो देखिए फ्रक्टोज इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ आप सॉलिड लिख लीजिए। फ्रक्टोज इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड कलरलेस। मेल्टिंग पॉइंट 102 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है मेल्ट हो जाता है। इट इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, यह जितने भी शुगर होते हैं सबसे ज़्यादा मीठा होता है। और इट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, यह
वो जल में अधिक सालबुल है एंड एल्कोहल में, और एल्कोहल में भी देन ग्लूकोज। यह सबसे ज़्यादा सालबुल है, फिर ग्लूकोज सालबुल होता है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए जो आपका कीटोनिक जो आपका फ्रक्टोज होता है इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। तो इसमें फ्रक्टोज में एक कीटोनिक ग्रुप और 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं। देखिए एक यहाँ से OH 2 3 4 5 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं। तो हमने लिखा 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। देखिए जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है यानी यह एल्कोहलिक ग्रुप है, क्योंकि OH मतलब एल्कोहल और एक कीटोनिक ग्रुप है। तो देखिए कैसे पता कि प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल है। देखिए इस कार्बन से केवल एक कार्बन अटैच है, माने एक कार्बन से एक कार्बन अटैच रहता है तब उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। या नहीं भी एक कार्बन रहे या उससे एक कार्बन और जुड़ा रहे तब हम उस कार्बन को प्राइमरी कहते हैं। और उस कार्बन से यदि कोई ग्रुप जुड़ा है, यहाँ हाइड्रॉक्सी जुड़ा है तो इसको प्राइमरी। इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है मतलब हाइड्रॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ तो इसे प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। देखिए यहाँ पर यह कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा है, यह वाला कार्बन एक इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा है, यानी 2 कार्बन से जुड़ा है तब इसको सेकेंडरी कहेंगे। इससे एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है तो सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। इसी तरह यहाँ से यहाँ पर देखिए ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा है इससे और इससे, तो इससे जुड़ा तब यह सेकेंडरी कार्बन हो गया। इससे जुड़ा एल्कोहलिक ग्रुप सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। एक सेकेंडरी एल्कोहल यहाँ पर, एक यहाँ पर, यह प्राइमरी था। और देखिए उसी तरह यहाँ पर भी यह कार्बन है, इससे एक दो कार्बन जुड़े हुए हैं तो यह सेकेंडरी एल्कोहल। और यह कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तब यानी यह एक प्राइमरी। और इससे एक इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसको प्राइमरी कहते हैं। यह नहीं भी रहता तब भी, एक कार्बन रहता तब भी हम प्राइमरी करते हैं। तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा एल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी एल्कोहल कहलाता है। तो प्राइमरी 1 2 दो दो जो है प्राइमरी एल्कोहल और 3 सेकेंडरी एल्कोहल, 1 2 और 3। देखिए इसमें कीटोनिक ग्रुप भी है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। दोनों के कारण यह अभिक्रिया देगा। कीटोनिक ग्रुप लगा तो कीटोन की जैसा अभिक्रिया देगा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा है तो हाइड्रॉक्सिल की तरह अभिक्रिया देगा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप, फिर इसके बाद रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो रिएक्शन ड्यू टू आइए कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप में पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड कि जब हम फ्रक्टोज को हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है। देखिए यहाँ पर सीजन जो है माइनस और H+, ये इसका बिहेव सीजन का न्यूक्लियोफाइल के जैसा है। ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यह बांड इस तरह शिफ्ट होगा तो इस पर निगेटिव आ जाएगा और यह पॉजिटिव वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर जब यह पाई बांड इस तरह शिफ्ट हो गया तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है तो यह निगेटिव वाला जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए आप पहले CH2 लिख लीजिए, CH2। देखिए यह O है, C लिखा, यह ऑक्सीजन है, सिंगल बांड ऑक्सीजन। यहाँ से एक बांड ब्रेक हो गया, इसके ऊपर निगेटिव या पॉजिटिव वाला इसके साथ जुड़ गया और यह CN इसके साथ जुड़ गया। तो CN को हम इस साइड दिखा दें और बाकी जैसे आप वैसे लिख लीजिए। कार्बन नंबर 3 पर H राइट साइड होता है। आप बाकी जैसे ग्लूकोज में लिखते हैं वैसे लिख डालिए। इसको क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। या आप और नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हमने फ्रक्टोज लिया है, डी फ्रक्टोज, तो आप डी फ्रक्टोज
डी फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन भी कह सकते हैं, साइनोहाइड्रिन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रॉक्सिल एमीन। हम यदि हाइड्रॉक्सिल एमीन से रिएक्शन करवाएं तब क्या होता है, देखिए यह हाइड्रॉक्सिल एमीन को हम NH2OH से प्रदर्शित करते हैं, NH2OH से। तो ये आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज को हम NH2OH, हमने देखिए यह NH2 का फार्मूला होता है, H2 को हमने ऊपर लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। हम लोग रिएक्शन ड्यू टू पढ़ रहे हैं कीटोनिक ग्रुप, केवल आपके जो कीटोन है उसी में चेंज होगा और बाकी किसी में नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप पढ़ रहे हैं तो कीटोन से ही मतलब हमको। तो देखिए यहाँ से इसका ऑक्सीजन, यहाँ से इसका ऑक्सीजन और यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और यह N जो है यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो आप लिखिए CH2OH और यहाँ से H जो डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, अब यह N जाकर जुड़ जाएगा NOH यश, और यहाँ जो H2 था तो यह तो बाहर निकल गया और बाकी आप CHOH देखिए CHOH। तो हम इसको 3 बार, 1 2 3 बार है तो इसी को हमने यहाँ पर 3 बार लिख दिया है और यहाँ भी 3 बार लिख दिए। तो आपको कोई दिक्कत, यह बन गया आपका फ्रक्टोज ऑक्सीम और यहाँ से यह H2 आपका बाहर, फ्रक्टोज ऑक्सीम कहते हैं। या आया डी फ्रक्टोज है तो डी फ्रक्टोज लिख लीजिए। चलिए रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्राजीन, यदि हम फ्रक्टोज को फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनता है, देखिए ये आपका ग्लूकोज है, यह फेनिल हाइड्राजीन C6H5NH2। देखिए यह NH2 यह आपका हाइड्राजीन होता है, NH2 यह आपका हाइड्राजीन होता है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, 2 था तो 1 हटेगा और यहाँ पर फेनिल C6H5 आकर जुड़ जाएगा तो C6H5NH2, इसी को हम फेनिल हाइड्राजीन कहते हैं। तो उसी को हमने लिखा C6H5NH और यह NH2 को जो 2 है इसको हमने ऊपर लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। तो देखिए यहाँ से जो है O ऑक्सीजन और यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और यह नाइट्रोजन जो है यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो देखिए यह CH2 को आप CH2OH और यह C डबल बॉन्ड, यह N जाकर जुड़ जाएगा, यह H2 तो बाहर निकल गया तो N, फिर यह NH फिर C6H5 है तो आप C6H5 और बाकी जैसे आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए। CHOH 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स CH2OH। इसको क्या नाम देते हैं, फ्रक्टोज, इसको नाम देते हैं हम फ्रक्टोज फेनिल हाइड्राजोन, फ्रक्टोज फेनिल हाइड्राजोन। फ्रक्टोज फेनिल हाइड्राजोन। अब पढ़ेंगे हम रिडक्शन कि यदि हम ग्लूकोज का रिडक्शन करवाएं तब हमको क्या मिलता है। हम रिडक्शन यहाँ 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक लो वीक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ और दूसरा
स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। तो पहला आप पढ़िए वीक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। देखिए यहाँ पर हमने फ्रक्टोज को सोडियम अमलगम के साथ यानी सोडियम Hg मरकरी, इसी को हम सोडियम अमलगम कहते हैं। और यहाँ हमने वाटर लिया H2O सॉल्वेंट के रूप में। इस यहाँ सोडियम अमलगम जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमको यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि रिडक्शन में हमको हाइड्रोजन मिलता है। तो ये हाइड्रोजन जाकर यह ऑक्सीजन से जुड़ेगा, एक बार यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा, तो 2 हाइड्रोजन जाकर यहाँ जुड़ेंगे और बाकी आपका ज्यों का त्यों। तो देखिए कैसे होगा। आप पहले CH2OH लिखिए, आप CH2OH लिख लीजिए। CH2OH यहाँ पर C है तो यह बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके साथ, और एक हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इस साइड जोड़ दीजिए और बाकी ज्यों का त्यों। CHOH का होल थ्राइज CH2OH, इसी को नाम देते हैं सार्बिटाल। आप इसका चाहे तो स्ट्रक्चर ओपन करके भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। OR लिखिए, CH2 सार्बिटाल का स्ट्रक्चर आप जानिए। CH2OH OH H, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर आप जानते हैं कि H राइट साइड होता है और OH लेफ्ट साइड होता है, और बाकी जैसे ग्लूकोज में लिखते हैं HOH और CH2OH। यह आपका सार्बिटाल है। इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर ओपन कर दिया है, सार्बिटाल। यह तो हमने वीक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन। देखिए यह आपका फ्रक्टोज है और यह इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यह आपका फ्रक्टोज है, इसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। यह जो है स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। यह जो है इसको रिड्यूस्ड कर देता है, किसमें, कार्बन और हाइड्रोजन में, एल्केन में इसको रिड्यूस्ड कर देता है, क्योंकि स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए जब हम फ्रक्टोज को स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह कन्वर्ट कर देता है एल्केन में, हाइड्रोकार्बन में। देखिए CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 2 5 1 6 यन हेक्सेन में कन्वर्ट कर देता है, यन हेक्सेन में। और जो बचा है आप उसको लिख लीजिए CH3 यहाँ से एक आयोडाइड है ना, CH2 CH3 1 2 3 4 5 6, ये आपका 2 आयोडोहेक्सेन, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर है तो 2 आयोडोहेक्सेन। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। इसका हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। हमने ग्लूकोज में आपको ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर के साथ कराया था और HNO3 के साथ, लेकिन ब्रोमीन वाटर जो है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, तो यह जो है फ्रक्टोज को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। इसलिए हम केवल फ्रक्टोज में केवल HNO3 के साथ ही इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। यहाँ पर 2 कंडीशन है, यदि यह कार्बन नंबर 1 या 2 या 3
कि यदि कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच का जो यह वाला बॉन्ड टूटेगा तब हमको क्या मिलेगा। देखिए क्लीवेज C1 एंड C2, यदि यह C1 और C2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तब हमको क्या मिलेगा, ट्राई हाइड्रॉक्सी गुल्टेरिक एसिड। देखिए ट्राई हाइड्रॉक्सी गुल्टेरिक एसिड यहाँ पर C, क्योंकि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड मिलेगा COCH3 टाइम्स और COH, इसी को ट्राई हाइड्रॉक्सी, क्योंकि यहाँ पर 3 लगाया हमने, 3 लिखा है तो 3 हाइड्रॉक्सी ग्रुप है तो इसलिए ट्राई हाइड्रॉक्सी गुल्टेरिक एसिड। यदि अब देखिए कंडीशन नंबर 2, यदि बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच का टूटे तब क्या बनेगा, क्लीवेज C1 एंड C2 बॉन्ड, तब मिलेगा हमको ऑक्जेलिक एसिड COH, इसी को ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। और एक एसिड मिलेगी टार्टरिक एसिड CH3CHOH। यहाँ पर देखिए 3 थ्राइस था, यहाँ पर ट्वाइज। याद रखने का तरीका है कि गुल्टेरिक एसिड में 3 हाइड्रॉक्सी समूह होते हैं और टार्टरिक में 2, इसको टार्टरिक एसिड कहते हैं, टार्टरिक। तो यह रहा आपका रिएक्शन ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप। अब हम इसके बाद रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। यदि आपको यह समझ में आया हो, पसंद आया हो वीडियो, तो आप चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा।